नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में हम लोग टोटल 10 जनजातियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज फिर से 3 जनजातियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं जो भी झारखंड जीएस से संबंधित वीडियो डाल रही हूँ उसमें विस्तृत रूप से पढ़ाने के लिए इसलिए कोशिश की जा रही है ताकि आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए। विस्तृत रूप से पढ़ने से एक फ़ायदा ये होगा आपका कि आपका जो ना सिर्फ जो पीटी में फैक्ट बेसिस आपको जानकारी होगी, बल्कि आपका जो विवरणात्मक जानकारी आवश्यक है जो आपको मेंस में भी काम आएगा, इवन आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगा। अगर आपको इंटरव्यू में झारखंड में जनजाति के बारे में कोई प्रश्न आ जाता है, इसलिए जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको पूरा देखिए और अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। इसलिए जो भी वीडियो आता है उसको पूरा देखा करिए और अगर ज़रूरी लगे तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद नोट करते चले जाइए। हालांकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंझिया जनजाति के बारे में। यह जो बिंझिया जनजाति है यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह झारखंड के मूल निवासी नहीं है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर के झारखंड में ये बसे हैं। ये अपने आप को विंध्यवासिनी भी कहते हैं और प्रजातीय दृष्टि से ये ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखे जाते हैं। इनका जो मुख्य निवास स्थल है वह रांची जिला है। इसके अलावा लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भी ये पाए जाते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। बिंझिया जनजाति है, ये इनका समाज जो होता है वो पितृवंश या पितृसत्तात्मक होता है। इनमें भी वधू मूल्य देने की प्रथा है जिसको डाली कटारी कहा जाता है। जबकि लड़के का पिता अगुआ और किसी अन्य के साथ लड़के घर पहुंचता है तो इसे घर खुंदी कहते हैं। अर्थात शादी के लिए जब लड़के वाले अगुआ या अन्य किसी रिश्तेदार के साथ लड़की के घर शादी के लिए बातचीत करने पहुंचते तब उसको घर खुंदी कहा जाता है। इनमें आयोजित विवाह गुलेची विवाह है, गोलट विवाह है, ढुकू विवाह है, सगाई संघा विवाह आदि प्रचलित है। ये दूध पीते हैं लेकिन हड़िया नहीं पीते हैं, ठीक है। अर्थात मदिरापान की व्यवस्था जो इन झारखंड के जो स्थानीय जो कह सकते हैं, यह एक तरह से ये मदिरा होती है, दारू होती है, हड़िया, वो उसका पानी ये लोग नहीं करते हैं। बिंझिया तुलसी पौधा को पूजनीय मानते हैं और इनके पुजारी बैगा होते हैं जो कि धार्मिक कार्य को संपन्न करते हैं। इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। बिंझिया गांव में इनकी जातीय पंचायत होती है जिसके 2 प्रधान होते हैं, मादी और गादी, ठीक है। 2 प्रधान होते हैं। जो पंचायत है उसमें 2 प्रधान होते हैं, मादी और गादी। पंचायत में जातीय मामलों का निपटारा किया जाता है। साथ ही वर्जित यौन या अनैतिक यौन संबंध, गोमांस भक्षण, कुमांस भक्षण मतलब गाय का मांस खाना, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना, व्यभिचार या पर स्त्री या अथवा पुरुष गमन करना अपराध माना जाता है और इसके लिए बिंझिया समाज में कठोर सजा का भी प्रावधान है। शारीरिक दंड या जुर्माना सामान्य सजा में आता है और गौमांस भक्षण के लिए तो जाति बहिष्कार ही एकमात्र दंड माना जाता है और वैसे लोगों को समाज में पुनः प्रवेश असंभव कर दिया जाता है। कुछ अपराधों के लिए पूरी जाति को भोज देना पड़ता है, ठीक है। ये एक प्रकार से बिटलाहा टाइप का है जो कि आपको संथाल एवं अन्य जनजातियों में देखने को मिला है कि बिटलाहा में क्या होता है, आपको जाति बदर समाज बदर कर दिया जाता है, अर्थात जाति से और समाज से बाहर बहिष्कृत कर दिया जाता है, किंतु दंड के स्वरूप में भोज दे करके या फिर समझ सकते हैं परिवार समुदाय को एकत्रित करके उनको भोजन खिला करके पुनः पनिशमेंट के रूप में पुनः समाज में मिला लिया जाता है। साथ ही धर्म स्थलों पर जाकर विशेष अनुष्ठान तथा आहत पक्ष को क्षतिपूर्ति करने पड़ता है। मतलब जो विक्टिम है, ठीक है, जिसको क्षति हुई है उसको क्षतिपूर्ति की जाती है। साथ ही विशेष पूजा अनुष्ठान भी किया जाता है ताकि जो कह सकते हैं कि इनका जो उन्होंने गलत कार्य किया है उसका भरपाई हो सके। प्रतिनिधि समय में हर घर से प्रतिनिधि होते हैं जिसके मुखिया को करटाहा कहा जाता है, ठीक है। प्रतिनिधि समिति का मुखिया करटाहा होता है और उसका निर्णय सभी को मान्य होता है।
इनमें राजनीतिक चेतना और जागरूकता का अभाव होता है और वर्तमान समय में सरकारी पंचायतों को कार्य करने से इनकी पंचायतें कमज़ोर हुई हैं, अर्थात सरकार का भी इंटरफेरेंस इस जनजाति में हो गया है। नेक्स्ट है ब्रजीय जनजाति। ब्रजीय झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखती है और मुख्य रूप से लातेहार के बरवाडी, गारू, महुआटाड़, बालूमाथ, गढ़वा का भंडरिया, गुमला जिले के बिशनपुर, रायडी और लोहरदगा जिले के सेन्हा एवं किस्को प्रखंड में ये जनजाति पाई जाती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इनका जो मुख्य पेशा है ब्रजीय जनजाति का, ये खेती है और पहाड़ के ऊपर पाट क्षेत्र में बसे ब्रजीय स्थानांतरित खेती करते हैं। काश्तकारी इनका मुख्य पेशा उपपेशा है। मुख्य पेशा खेती और काश्तकारी हो गया उपपेशा। ये सुबह के खाने को लुकमा, दिन के खाने को कलवा और रात के खाने को बियारी कहते हैं। ब्रजीय को सामाजिक व्यवस्था के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, सिंदूरिया और तेलिया। देखिए यहाँ पे जो खाने के बारे में इनके 3 प्रकार के जो भोजन व्यवस्था होती है, जैसे कि जो नाश्ता हो गया, मध्याह्न भोजन हो गया और रात का जो डिनर होता है, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ब्रजीय जनजाति में लुकमा, कलवा और बियारी से क्या तात्पर्य है। तो आपको ये भोजन प्रणाली या फिर जो दिन की जो भोजन व्यवस्था होती है उससे संबंधित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तेलिया ब्रजीय के दो भाग है। ये इन दो जो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो ब्रजीय जनजाति 2 भाग में है, एक सिंदूरिया और एक तेलिया। इसमें जो तेलिया व्यवस्था है इसके 2 भाग हैं, दूध ब्रजीय और रस ब्रजीय। और सिंदूरिया ब्रजीय विवाह में सिंदूर का प्रयोग करते हैं, जबकि तेलिया ब्रजीय सिंदूर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह दूध ब्रजीय गाय का दूध पीते हैं परंतु मांस नहीं खाते, जबकि रस ब्रजीय दूध भी पीते हैं और मांस भी खाते हैं। इनमें बहुविवाह का प्रचलन है। इनके राजनीतिक संगठन की बात करें तो ब्रजीय समाज में राजनीतिक संगठन के नाम पर मात्र इनकी जाति पंचायत है और जाति का कोई मुख्य प्रमुख या गणमान्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के मान्य व्यक्ति जो होते हैं वही लोग इस जाति पंचायत में सम्मिलित होते हैं। यहाँ पंचायत हर तरह के जाति मामले का निष्पादन करता है और दोषियों को दंड या जुर्माने की भी सजा दी जाती है इस पंचायत में। अब हर क्षेत्र में सरकारी पंचायत की स्थापना हो गई है, तो अन्य जनजातियों की तरह इसमें भी सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ गया है और सरकार की मदद से भी यहाँ पर अब धीरे धीरे बात को या फिर कोई समस्या होती है तो उसको निपटाने के लिए सरकार का भी कह सकते हैं योगदान रहता है। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति। बिरहोर झारखंड की विलुप्त होती जा रही अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। यह एक घुमंतु जनजाति है और छोटे छोटे समूह में परंपरा से जंगल में रहकर घूम फिर करके कंदमूल, फल फूल आदि वन्य पदार्थों का संग्रहण कर तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करती है। प्रजाति दृष्टि से देखा जाए तो इनको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा जाता है। ये बिरहोरी बोलते हैं जो मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा उपपरिवार में रखा जाता है। ये मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में रहते हैं। दोस्तों, जो भी जनजाति है उनके जो निवास स्थल है उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा और स्पेशली उनके जो मुख्य कस्टम्स हैं, ठीक है, उनके लाइफ का जो मुख्य पार्ट होता है या फिर जो भी आपको पॉइंट मैं आप इस PDF में देख रही हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स को बोल्ड करके रखी हूँ। तो ये सभी PT रिलेटेड फैक्ट है जिसको मैंने खुद से बना चुकी हूँ। बाद में इसी का आपको 1 लाइनर क्वेश्चन और MCQ बना करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको उपयोग कर सकें। और प्रैक्टिस सेट से आप वीडियो देखने के बाद अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो तैयारी है PT के लिए पक्का हो जाएगा। बाकी ये जो PDF है आपको ये कंटेंट आपका मेंस के लिए भी काम आएगा। बिरहोर की जो बस्ती है उसको टंडा कहा जाता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं जिसे कुंबा या कुरहर कहते हैं, ठीक है। इसको भी बोल्ड किया जाना ज़रूरी था, तो मैं आपको पहले ही समझा दूँ। ये भी आपका मुख्य पॉइंट है। इस कुछ टंडा में गितियोड़ा पाया जाता है
और कुछ जो कुंवारे लड़के लड़कियों का सांस्कृतिक स्थल है। गीतियोड़ा बहुत सारे जनजातियों में पाया जाता है, जहाँ पर कि जो कुंवारे लड़के लड़कियाँ हैं ये अपना इकट्ठे होकर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। लड़कों के गीतियोड़ा का डोंडा कांठा और लड़कियों का जो गीतियोड़ा होता है वो डिंडी कुंडी के नाम से जाना जाता है। उथलू बिहोर के त्रिभुजाकार कुनबे भी होते हैं और बड़े कुनबे को ओड़ा कुंबा तथा छोटे कुंबे को चू कुंबा कहते हैं। अधिकांश बिरहोर लूट खाओ कूट खाओ की ज़िंदगी जीते हैं और इनका एक उपवर्ग जांघी बिरहोर स्थायी कृषक हो गए हैं। इनकी जो ज़मीन होती है वो 3 प्रकार की होती है, बेरा, गोड़ा, वादी। बेरा अर्थात होता है उच्च निम्न भूमि, गोड़ा होता है उच्च भूमि और वादी होता है निम्न भूमि और उच्च भूमि के बीच की भूमि। इनकी जो भूमि होती है वो सामुदायिक संपत्ति मानी जाती है, जिसे बेचना मना होता है। पीतल, तांबे और कांसे की कारीगरी में बिरहोर निपुण होते हैं और जीवन यापन के ढंग पर बिरहोर को 2 उपवर्ग में बांटा गया है, उथलू या भूलिया अर्थात घुमक्कड़, जांघी या थानी अर्थात अधिवासी। ठीक है, एक हो गया घुमक्कड़ और एक होता है कि जो निवास करते हैं। उथलू बिरहोर वर्षा ऋतु को छोड़कर सालों भर छोटे छोटे समूहों में जंगल भोजन की तलाश में घूमते हैं और जांघी स्थायी रूप से बस गए हैं और उनके पास भूमि है। वे खेती करते हैं और बिरहोर में अनेक विवाह प्रचलित है, जिनमें नपम बापला, उदरी बापला और बोलो बापला, सिपुंदूर, हिरुम, बेंकड़ी आदि प्रमुख है। सिंगा बुंगा इनका प्रमुख देवता है और पारंपरिक देवी देवताओं में हेपरोम प्रमुख होता है। इनके नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, डोंग, लागरी और मुतकर। इनके राजनीतिक संगठन के बारे में बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से इनके बीच कोई संगठन नहीं है। इनका टंडा ही है जहाँ कई गोत्र के बिरहोर भोजन समूह या शिकार समूह के रूप में बटे हैं, अपने कुंभों में रहते हैं। सर्वापरी संगठन माना जाता है। इनका एक मुखिया होता है जिसे नाय कहा जाता है। यह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं और इनका एक सहायक होता है जिसे दिगवार या कोतवार कहते हैं। यही दोनों जरूरत पड़ने पर पंचायतें बैठाते हैं, जिसमें हर परिवार का मुखिया भाग लेता है। यही पंचायत अपराधों विवादों का फैसला करती है, यथारीति नियमों के अनुसार दंड भी देती है, जो कि सर्वमान्य होता है। और आधुनिक राजनीतिक लोकतंत्र आदि इनके लिए बेमानी है, अर्थात इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। सरकार का जो इसमें कह सकते हैं इनके अभी तक पूरी तरह से इनके जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सरकार का पूरी तरह से प्रवेश नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी सरकारी पंचायतों के आ जाने से इनकी जो राजनीतिक संगठन है या इनकी राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हुई है। तो आप लोगों ने आज 3 जनजातियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में हम लोग और कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको अन्य जो जीएस झारखंड जीएस पेपर 2 है उसके अन्य कंटेंट भी आपको प्रोवाइड हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।